हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो आज का और कल का दोनों मार्केट हम देखेंगे, दोनों दिन का। तो एक बैंक निफ्टी में साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। हाँ, बट मेजर डिफरेंस जो आज के और कल के मार्केट में था वो ये था, कल बहुत सारे फॉल्स अलार्म या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे फॉल्स मोमेंटम क्रिएट हुए थे, जिसके वजह से 3-4 जगह लॉसेस लेने पड़े थे रिवर्सल्स की वजह से। लेकिन आज के मार्केट में कोई ऐसा मोमेंटम भी क्रिएट नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई मेजर ट्रेड मैंने बनाया भी नहीं था। सो यहाँ पे मार्केट आज इजी था आइडेंटिफाई करना, क्योंकि 49,750 के अराउंड ओपन हुआ और यहाँ पे एक सेलर्स को आसान सा एक रेंज दिख गया होगा 50,000 और 49,500 पे स्टैंडर्ड स्ट्रैंगल क्रिएट करने के लिए। सो मार्केट जैसे यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया और डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पे एक एंट्री जरूर मैं लेता, लेकिन यहाँ प्रीमियम के चार्ट पे मुझे मॉर्निंग आवर में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं दिखा था, जिसके वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया था। हालांकि जिसने एंट्री लिया होगा यहाँ पे प्रॉफिट में मिला होगा, उसको टारगेट भी मिल गया होगा, लेकिन जो मेरा एंट्री का क्राइटेरिया वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा था और प्रीमियम के चार्ट पे कोई स्ट्रेंथ ही नहीं दिख रहा था, जिसके वजह से मैंने एंट्री नहीं बनाया था। सेकंड, आज एक एंट्री यहाँ पे बनाने का मैंने सोचा था, लेकिन फिर से यहाँ पे प्रीमियम पे कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा नहीं था। आप यहाँ पे देख सकते हैं पुट साइड का प्रीमियम, और यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट प्राइस ड्रॉप ऑलरेडी दिख रहा था मुझे। कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे जो पोजीशन बनाए हैं वो उनको प्रॉब्लम हो, जिसके वजह से कोई मोमेंटम भी नहीं क्रिएट हुआ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने कोई मेजर ट्रेड नहीं बनाया। हालांकि छोटे मोटे स्कैल्पिंग मैंने जरूर किया था, जिसके वजह से आज कोई मेजर प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ। देख सकते हैं 3600 का एक प्रॉफिट है छोटा सा। सो यहाँ पे कोई मेजर ट्रेड आज दिखा ही नहीं। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आपका कोई मेजर लॉस हुआ हो उसके नेक्स्ट वाला दिन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि नेक्स्ट दिन ही रिकवर कर ले अपने लॉसेस, जिसके वजह से कहीं भी कोई सेटअप दिखा वहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। ये धीरे धीरे आप सीखेंगे कि ऐसा नहीं है, कि जब भी आपका कोई मेजर लॉस होता है आप उसको एज इट इज़ रख दीजिए कि कोई अच्छा दिन आएगा उसमें वो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आप जितना लॉस कर रहे हैं कई बार उससे अच्छी अधिक प्रॉफिट भी कर रहे हैं। तो वो लॉस तो रिकवर हो जाएगा किसी और दिन, लेकिन आप सोचेंगे कि नेक्स्ट दिन ही वो रिकवर होगा, तो उसके चलते आपको हो सकता है और लॉसेस लेने पड़ जाएं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये माइंडसेट साइकोलॉजी आपको धीरे धीरे बिल्ड करना होगा कि नेक्स्ट दिन का मार्केट नेक्स्ट दिन एज इट इज जैसा रहेगा मार्केट उसके हिसाब से बिहेव करना है, ना कि हमें ढूंढना है कि आज डायरेक्शनल या फिर जो भी मेरा लॉस हुआ है वैसा कुछ ट्रेड मिल जाए जहाँ पे हम रिकवर कर लें। सो यहाँ पे इजी था हम आज आइडेंटिफाई करना कि एक सेलर्स मार्केट है, बाइंग में ऐसा कोई मोमेंटम दिखा नहीं, और जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक हमें कोई मोमेंटम जल्दी दिखेगा नहीं, और जैसे ये ब्रेक होगा तो वहाँ पे एक अगर प्रीमियम पे स्ट्रेंथ देखा तो वहाँ पे हम ट्रेड लिया जाएगा। कुछ लोगों को ये डाउट आएगा कि आज के मार्केट में जैसे डब्ल्यू पैटर्न पे मैंने एंट्री नहीं लिया, जबकि 5 जून का जो मार्केट था यहाँ पे मैंने बताया था कि एक बुलिश पैटर्न क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया था। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे प्रीमियम पे बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला था, जो कि आज के प्रीमियम पे दिखा नहीं था वो स्ट्रेंथ, जिसके वजह से एंट्री नहीं लिया गया। सो यही होता है कि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कोई सेटअप बता दीजिए कि जहाँ पे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले लें। सो ऑप्शन बाइंग में ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है। एक सेलर्स के लिए सेटअप क्रिएट करना या फिर एक स्ट्रेटजी क्रिएट करना बहुत आसान है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में यही चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप देखिए सेम सेटअप पे यहाँ पे एंट्री मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम पे स्ट्रेंथ नहीं दिखा था। हालांकि जब भी आप स्पॉट के चार्ट पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर सेटअप्स जरूर दिख जाएंगे जहां पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ एंट्री ले लीजिए या फिर ऐसे एंट्री ले लीजिए, लेकिन अदर फैक्टर्स को जब आप कंसीडर करेंगे जैसे कि प्रीमियम का स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब जब कंसीडर करेंगे तो हो सकता है आप सेम सेटअप पे ट्रेड नहीं ले पाए। और यही होता भी है, बहुत सारे लोग जो स्ट्रेटजी दे भी देते हैं वो यही करते हैं कि वो सेम सेटअप पे खुद ही ट्रेड नहीं लेते हैं। उनका रीजन यही होता है कि अदर फैक्टर्स को भी वो देखते हैं, लेकिन आप केवल ब्लाइंडली अगर स्पॉट के चार्ट को देखेंगे और सेटअप ढूंढेंगे तो वहां आप फंसेंगे, क्योंकि कई बार आपके प्रीमियम फेवर में नहीं मूव करेगा, इवन आपका सेटअप लगता भी है तब भी। उसका रीजन कि अदर सारे जो ग्रीक्स हैं जो प्रीमियम को गवर्न कर रहे हैं वो आपके फेवर में नहीं रहेंगे उस समय, जिसके वजह से प्रीमियम पे वो मोमेंटम या फिर वो स्ट्रेंथ दिखेगा नहीं, और आप या तो ट्रेड से निकल जाएंगे या फिर वो साइडवेज हो जाएगा तो आप लॉस करेंगे। तो यही रीजन है कि ऐसा सेटअप आप नहीं ढूंढ सकते हैं। आप बस मार्केट को फॉलो करते रहिए, कब मार्केट मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास कैसा बिहेव कर रहा है, ये सभी आप देखते रहेंगे तो आपको जरूर मोमेंटम ट्रेड्स भी दिख जाएंगे और प्राइस एक्शन ट्रेड भी दिख जाएंगे, कहाँ हमें प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेना चाहिए। सो आप पर्टिकुलर सेटअप्स के पीछे ना जाइए, बस आप सिंपल प्राइस एक्शन और मोमेंटम को ही फॉलो करेंगे तो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। सो आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे ट्रेडिंग को तो यही होगा कि बहुत सारे सेटअप्स में आप उलझ जाएंगे, फिर आपको ही नहीं समझ में आएगा कौन सा सेटअप सही है कौन सा सेटअप नहीं।
सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक द वीडियो और कमेंट करिए, कुछ डाउट है तो, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।